परमेश्वर का दूत यीशु मसीह वहां पे आए और यीशु मसीह आ करके गिदोन को सबसे पहला शब्द क्या बोले? हे शूरवीर सुरमा। इंग्लिश में लिखा हुआ है ओ माइटी मैन ऑफ वैलर। एक मिनट, प्रभु आप गलत बोल रहे हो। ये व्यक्ति गिदोन ये कहां से शूरवीर सुरमा है? ये तो डरा हुआ है, मिद्यानियों से मुंह छिपा करके रस कुंड में गेहूं को छाट रहा है। आप कैसे इसको शूरवीर बोल रहे हो प्रभु? प्रभु आप गलत बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का कार्य करने का तरीका कुछ और है। जो मैंने आपको बताया ना, प्रभु एक अलग स्तर पर कार्य करते हैं। बाइबल बताती है रोमियो 4 अध्याय और 17वें वचन को आप पढ़ोगे तो क्या बोलती बाइबल कि परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं है उन्हें ऐसा बुलाता है मानो वो है। मतलब आपके जीवन में बीमारी दिख रही है, परमेश्वर पिता बोलते हैं तुम चंगे हो, तुम स्वस्थ हो। आप अपने आप को बीमार देख रहे हो, प्रभु बोल रहे हैं नहीं तुम स्वस्थ हो। परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाते हैं जो नहीं है कि मानो वो है। गिदोन निर्बलता में था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था, परेशान था। कौन मिद्यानियों से हमको छुड़ाएगा? प्रभु ने बोला हे शूरवीर सुरमा, ओ माइटी मैन ऑफ वैलर। अब देखिए प्रभु ऐसे कार्य करते हैं जैसे कोई सोच नहीं सकता। प्रभु ने उसके अंदर में जो बुलाहट थी, उस बुलाहट से प्रभु ने उसको बुलाया। पर अभी कुछ दिनों पहले जब मैं वचन में समय व्यतीत कर रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में प्रभु ने मुझे दिखाया जो विश्वास की सूची में उसका नाम है, एक हीरो है, एक चैंपियन है। पर जब उसके जीवन को आप देखोगे तो वो जीवन पूरी कमजोरियों से, निर्बलता से वो जीवन भरा हुआ है। आपको मालूम है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है गिदोन। गिदोन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इब्रानियों 11वें अध्याय में उसका नाम लिखा हुआ है। चलिए निकालिए मेरे साथ इब्रानियों 11वां और आप बाइबल खोलिए। बाइबल खोल करके आप एक चीजों को देखिए कि आप वचन में एक एक चीजों को आप देख सकें। 11 का 32 में पढ़ूंगा। एक शब्द में लिखा हुआ है अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक का और शिमशोन और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। मतलब कि यहाँ पे गिदोन का नाम लिखा हुआ है, पर समय नहीं रहा पौलुस को कि मैं उसके बारे में और गहराई से तुमको मैं समझा सकूं या बता सकूं। पर आज प्रभु गिदोन के जीवन से आपसे बातें करेंगे जो पौलुस इब्रानियों में नहीं समझा पाया, आज प्रभु आप सबको समझाएंगे। चलिए इसी का जब आप आखिरी पद को पढ़ेंगे 11वें अध्याय का, तो वहां पे लिखी हुई है कि ये सब, हाँ पढ़ दीजिए। चलिए सुना आपने? परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई है कि आप सबके बिना ये जितने हीरो हैं, जो नायक हैं, ये सिद्धता तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास यीशु मसीह है। मजे की बात ये है, इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपको मालूम है कि ये सारे जितने नायक हैं जो पुराने नियम में थे, ये पुराने नियम में तो थे, पुरानी व्यवस्था में तो थे, परंतु इन सब ने प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा। इन सारे लोगों की आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी हुई थी। मैं वचन से भी आपको दिखाऊंगा। वे भले ही व्यवस्था में थे, पर इन्होंने कभी भी अपने कार्य के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर इन्होंने भरोसा नहीं किया। पुराने नियम में रहते हुए भी इन्होंने अपना विश्वास यीशु के ऊपर रखा। इसलिए बाइबल इन्हें विश्वास के नायक बोलती है, विश्वास के नायक। और उस समय में पुरानी व्यवस्था थी, व्यवस्था की जो पटिया थी, 10 आज्ञा थी, आज्ञापालन था, ये सारी चीज थी, पर इन्होंने कभी भी व्यवस्था के ऊपर, आज्ञा पालन के ऊपर इन्होंने अपना भरोसा नहीं रखा। इन्होंने अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रखा। अब ध्यान दीजिएगा कि उस समय में प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए थे। यीशु मसीह मनुष्य बनकर के नहीं आए थे। तो उस समय में यीशु मसीह अनदेखे थे। वो कभी दूत के समान आते थे, कभी विभिन्न रूप से प्रभु यीशु मसीह लोगों को दर्शन देते थे। पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के आए और हमारे बीच में वो डेरा किए। तो ध्यान दीजिएगा कि उस समय में जो प्रभु यीशु मसीह अनदेखे थे, उन्हें दिखते नहीं थे, फिर भी इन सारे लोगों ने अपनी आंखें यीशु की ओर लगाई। आपको मैं उदाहरण देता हूँ मूसा का।
इसी 11 अध्याय का 27 वचन में आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि मूसा ने उस अनदेखे को, कौन है अनदेखा? प्रभु यीशु मसीह, जो उस समय प्रकट नहीं हुए थे। मूसा ने उस अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाई, और यही कारण था कि जब उसने यीशु को देखा, उसके अंदर हिम्मत आई, साहस आया, और वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना नहीं चाहा, मिस्र में राजभवन में रहना नहीं चाहा, वहां सबसे वो छोड़ करके अपने भाइयों के साथ दुख उठाना उसको ज्यादा भला लगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें यीशु की ओर लगी हुई थी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आज आप यीशु मसीह को आप देखने वाले हो, आज आप यीशु मसीह से बातें करने वाले हो। जिस प्रकार से विश्वास के नायकों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और जब उन्होंने देखा, बाइबल में एक और बहुत अच्छा लिखा हुआ, जितनों ने उसकी ओर आंखें उठाई किसी का मुंह काला नहीं हुआ। बाइबल हमको बताती है जितनों ने यीशु को देखा उनका जीवन वैसे नहीं था जैसे पहले उनका जीवन था। मूसा ने यीशु को देखा, उसका जीवन बदल गया। जितने लोगों ने अपनी आंखें यीशु की ओर उठाई, उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, एक अलग साहस आ गया, एक चैंपियन बन गए सारे लोग। आज जब आप यीशु को देखोगे, आपका जीवन भी वैसा ही होगा जैसा इन चैंपियंस का जीवन था। चलिए हम गिदोन के जीवन में हम जाएंगे। आप जल्दी से निकालिए न्यायों उसका 6वां अध्याय, और कुछ बातों को हम यहाँ परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। बाइबल हमको बताती है कि उस समय में जो न्याय थी, एक स्त्री न्याय कर रही थी, उसका नाम था दबोरा, और दबोरा के साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था बराक। तो दबोरा और बराक बहुत अच्छे से इजरायलियों का न्याय किए। वो जजेस थे, और हर एक जगहों पर वो उनका न्याय करते थे, जहाँ भी उनको परेशानी आती थी, जरूरत पड़ती थी, लड़ाई लड़ते थे, और परमेश्वर की अगुवाई में वहाँ पे वो इजरायलियों की चढ़ाई करते थे। दबोरा की और बराक के मृत्यु के बाद इजराइल फिर से वैसा ही हो गया जैसे इजराइल पहले था। मतलब वही पुराना जीवन, वही पुराना क्रियाकलाप। और जब ये सारी चीजें होने लगी, परमेश्वर ने मिद्यानियों को इजरायलियों के ऊपर प्रबल कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि आज बहुत से लोग बोलते हैं कि जो कोविड आया वो परमेश्वर की ओर से था। नहीं, कोविड परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर ने कोविड को अलाउ किया कि वो इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर को आपको देने के लिए स्वर्ग में कोई गंदी वस्तु नहीं है, बीमारी, कोविड। परमेश्वर ने स्वर्ग की सबसे बेस्ट वस्तु आपको दी, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और बाइबल बोलती है कि संसार ने उसके पुत्र को ग्रहण नहीं किया। वो ज्योति स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आई, पर संसार ने अंधकार को ज्योति से प्रिय समझा। अंधकार को लोगों ने ज्यादा पसंद किया, यीशु को पसंद नहीं किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उससे उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। यदि आज ये संसार यीशु को ग्रहण करता ना, तो ये जो सारी चीजें आप संसार में होते हुए देख रहे हो, ये ऐसा नहीं होता। स्वर्ग में हॉस्पिटल है? नहीं। स्वर्ग में पुलिस स्टेशन है? नहीं। परमेश्वर चाहते थे कि ये संसार भी वैसी हो जैसे स्वर्ग हो, इसलिए अपने प्रिय पुत्र को परमेश्वर ने दिया, पर संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और ग्रहण नहीं करने के कारण आज सारी चीजें संसार में हैं। तो परमेश्वर पिता हर एक चीजों को अलाउ कर दे, परमेश्वर पिता भेजते नहीं है। तो बहुत से लोग विभिन्न कारण देते हैं, कोविड-19 इन कारणों से पृथ्वी पर आया परमेश्वर की ओर से। आज आप बीमार हो, बीमारी परमेश्वर ने आपको दी है कि आप चर्च नहीं आ रहे हो, ये सब नॉनसेंस बातें। परमेश्वर की ओर से ये सारी चीजें नहीं है। परमेश्वर कभी कभी अलाउ करते हैं कि आप उन चीजों के द्वारा बहुत सी चीजों को सीखो। जैसे परमेश्वर ने मिद्यानियों को अलाउ किया कि तुम जाओ इजराइल के ऊपर चढ़ाई करो। अब जब मिद्यानी चढ़ाई किए तो मिद्यानी क्या करते थे मालूम है? मिद्यानी आते थे, इजराइल बहुत अच्छा देश है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फसल होती है, बहुत अच्छे अच्छे गेहूँ, धान, फल, फ्रूट, सारी चीजें मिलती हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती थी। तो मिद्यानी आते थे और इजरायलियों की जो फसल होती थी, उन फसलों को ले करके वो चले जाते थे। और बाइबल हमको बताती है, आप न्यायों 6 खोल करके रखे हो तो आपको मिलेगा कि मिद्यानी कैसे आते थे। आपको मालूम है? टिड्डियों के समान, टिड्डियों के समान वो आते थे। मतलब इमेजिन करो कि उनकी गिनती कितनी होती थी। और इजराइल डर डर के अपने जीवन को जीने लगा। बाइबल हमको बताती है कि वो गुफाओं में और गढ़ों में छिप करके, डर करके अपने जीवन को जीने लगे। उनकी ये स्थिति आ गई कि उनके पास भोजन वस्तु भी नहीं रहती थी, क्योंकि सारे भोजन वस्तु को मिद्यानी लूट करके ले जाते थे। करें तो क्या करें? और जब ये सारी चीजें हो रही थी, इजराइल दुख मना रहा था, परेशानी में था, तब एक व्यक्ति था गिदोन।
और गिदोन जो कि योआश का बेटा था, योआश मनश्शे के गोत्र से था, वो भी एक कुंड में, रस कुंड में जहाँ पे रस निकाला जाता है, उस रस कुंड में छिप करके क्या कर रहा था? गेहूं को छांट रहा था। क्यों छांट रहा था छिप करके? कि यदि मिद्यानी देख लेंगे तो उस गेहूं को ले जाएंगे, और यदि ले जाएंगे तो अपने परिवार को वो क्या खिलाता। इसलिए छिप करके वो गेहूं को छांट रहा था और गेहूं को कलेक्ट कर रहा था। आपको मालूम, बहुत से लोग यहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे हैं जो खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, खेती करते हैं। आपको मालूम है कि वो पूरी प्रक्रिया कैसे होती, गेहूं को छांटना, अलग करना, किनारे निकालना, वही प्रक्रिया गिदोन भी कर रहा था। और जब वो डर करके इस कार्य को कर रहा था, परमेश्वर पिता का एक दूत वहां पे आया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि उस समय जब इजरायली जब उस समय में मिद्यान के अधीन हुए, तो वहां पे मिद्यान अकेले नहीं आता था। वहां पे आप देखोगे वहां पे 3 बड़ी जाति लिखी हुई है, आपको 6वें अध्याय में मिलेगा। पहला था मिद्यानी, दूसरे थे अमालेकी, और तीसरे थे पूर्वी देश के लोग। 3 बड़ी जाति मिल करके इजराइल के ऊपर अटैक कर दी थी। और आपको मालूम है कि परमेश्वर पिता आज के समय में इतिहास को दोहरा रहे हैं। गॉड इज रिपीटिंग द हिस्ट्री। परमेश्वर पिता इतिहास को दोहरा रहे हैं, और इन चीजों को आप होते हुए देखोगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि यहोशू जब इजरायलियों को लीड कर रहा था, इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, और यरीहो की दीवार उनके सामने में आ गई। जब यरीहो उनके सामने में आ गया तो उन्होंने बिना लड़ाई लड़े उन्होंने यरीहो को जीता। कैसे? 6 दिन चक्कर लगाए, 7वें दिन यरीहो उनके हाथ में आ गया। 6 दिन चक्कर लगाए, 7वें दिन यरीहो उनके हाथ में आ गया। इस इतिहास को जो बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने इसे रिपीट किया 19वीं शताब्दी में इजराइल के साथ। कैसे? 1948 15 मई 1948 इजराइल आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ। 15 मई 1948 इजराइल आजाद हुआ। पर जब इजराइल आजाद हुआ, यरूशलेम इजराइल में नहीं था, यरूशलेम अरब देशों के हाथ में था। और 1948 के बाद, 1948 के बाद 20 वर्ष के बाद एक लड़ाई हुई 1967 में, जो कि 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। 6 दिनों की लड़ाई। और इस 6 दिनों की लड़ाई को आप पढ़ोगे, आपको मिलेगा कि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ था। नीचे से मिस्र था, बाजू से जॉर्डन था, ऊपर से सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया का पूरा सपोर्ट था। छोटा सा इजराइल पूरे अरबी देशों से घिरा हुआ था। इतिहास हमको बताता है 1967 में इजराइल 6 दिन तक लड़ा, 7वें दिन यरूशलेम इजराइल के हाथ में आ गया। परमेश्वर ने इतिहास को दोहराया। यहोशू के समय में 6 दिन यरीहो का चक्कर लगा, यरीहो का, 7वें दिन यरीहो हाथ में आ गया। 1967 में 6 दिन इजराइल लड़ाई लड़ा, 7वें दिन यरूशलेम उनके हाथ में आ गया। और आज जो मैं बता रहा हूं, आज आप देख रहे हैं इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल में वॉर हो रहा है, इजराइल घिरा हुआ है अरबी देशों से चारों तरफ। आज का वचन हमको बताता है कि उस समय में 3 बड़ी जाति, मिद्यान, अमालेक और पूर्वी देश के लोग। पूर्वी देश के लोगों के लिए इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है अरेबियंस, अरब देश के लोग। ये तीनों मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आते थे। आज आप देखो, परमेश्वर पिता कहीं ना कहीं हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं। आप वचन से देखने के लिए पाओगे कि इतिहास को दोहराया जा रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। एंड आई बिलीव कि जितनी बातों को हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिटिक मैसेज हमारे लिए है, जिसको हमको देखने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1967 का, तो इजराइल तीनों तरफ से घिरा हुआ था। अब जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पहले भी बोला था कि बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मतलब ना हो। हर एक चीजों का एक विशेष महत्व होता है। हर एक नाम, हर एक नंबर, हर एक घटना जो बाइबल में घटित हुई है, उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है। तो ये जो 3 देश उनको घिरे हुए थे, आपको मालूम है इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहला मिद्यान। मिद्यान कौन था आपको मालूम है? मिद्यान अब्राहम का ही बेटा था, जो कि अब सारा की मृत्यु के बाद एक पत्नी हुई जिसका नाम था कतूरा। कतूरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मिद्यान। और मिद्यान से जो जाति निकली वो मिद्यानी कहलाए।
और मिद्यान का इब्रानी भाषा में मतलब होता है पेनफुल, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव या कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद। तो मिद्यान का सीधे शब्दों में आप मतलब बोल सकते हैं तनाव, अशांति या झगड़ा, लड़ाई, दुश्मनी। दूसरी जाति जो थी, उस जाति का नाम था अमालेक, और अमालेक को इब्रानी में जो अर्थ होता है वो है पेनफुल स्ट्राइव, दुख भरा, दर्द भरा संघर्ष। यह अमालेक का अर्थ है। अब आप सोचो कि ये दो बड़ी जाति जिसके नाम इतने बड़े भयानक है इब्रानी में, ये बड़ी जाति अपने नाम के अर्थ के अनुसार इजराइल के ऊपर ये हमला करते थे। इजराइल को दर्द भरा दुख देने के लिए, इजराइल से मतभेद करने के लिए, लड़ाई करने के लिए इजराइल पर अटैक करते थे। और पूर्वी देश के जो अरब लोग थे ये उनके ऊपर हमला करते थे। अब हम चलते हैं के वचन में, इसी में कुछ नई बातों को देखने के लिए। क्या आप तैयार हैं? चलिए, बाइबल में जो सबसे पहली बार इजराइल की जो लड़ाई हुई, सबसे पहली लड़ाई, मैं हमेशा बोलता हूँ बाइबल में जो भी चीजें पहली बार आ रही है और आखिरी बार आ रही है, उन चीजों का विशेष महत्व होता है। सबसे पहली बार जब इजराइल मिस्र देश से निकला, आपको मालूम है इजराइल की लड़ाई हुई, और वो लड़ाई किसके साथ हुई? मैं आपको बताता हूँ, वो लड़ाई अमलेकियों के साथ हुई, जो आपको मिलेगा निर्गमन उसका 17वां अध्याय। आप इसे आराम से पढ़िएगा, मेरे पास समय कम है, मैं शॉर्ट में इस स्टोरी को, यहाँ पे जो वचन है, जो प्रकाशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इजरायली जब मिस्र देश से निकले तो इजरायली एक जगह पर पहुंचे, उस जगह का नाम था रपीदीम। वहां पे बाइबल में लिखा हुआ है रपीदीम। आपको मालूम है रपीदीम का इब्रानी में मतलब क्या होता है? रपीदीम का मतलब होता है विश्राम स्थान। इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टिंग प्लेस, जहां पे आप जा करके विश्राम करते हो, आराम करते हो। इजरायली मिस्र देश से निकले और रपीदीम में वो विश्राम कर रहे थे, वो आराम कर रहे थे। और जब वो आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो अमालेकी लोग, ये सबसे पहली लड़ाई थी, अमालेकी लोग रपीदीम में आकर के इजरायलियों से लड़ने लगे। मतलब उनके विश्राम स्थान में जहां वो आराम कर रहे हैं, उसके मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि इजरायलियों के विश्राम को वो भंग कर रहे थे। अमालेक का मतलब क्या होता है? दुख भरा संघर्ष। क्या होता है? दुख भरा संघर्ष या दर्दनाक संघर्ष हम बोल सकते हैं, पेनफुल स्ट्राइफ। तो वहां पे आराम के स्थान पे उसके ऊपर हमला करने लगे, उनको दर्द देने लगे, संघर्ष करो, संघर्ष करो। तब परमेश्वर पिता ने मूसा को बोला, और मूसा ने यहोशू को बोला कि यहोशू उठ और तू जा करके इस जाति से लड़ाई कर। मैं यहोवा की लाठी लेकर के, मैं लाठी लेकर के मैं यहोवा के पास पहाड़ में जा रहा हूँ। 3 लोग पहाड़ पर चढ़े, मूसा, हारून और हूर। ये तीनों पहाड़ पर चढ़े, और पहाड़ पर चढ़े और उनको सामने में लड़ाई हो रही थी, और उन्होंने देखा कि यहोशू लड़ाई कर रहा था। कौन लड़ाई कर रहा था? यहोशू। यहोशू का नाम इब्रानी में आप देखोगे तो वो नाम है यहोशुआ, और यहोशुआ नाम से ही आया यशुआ। कौन लड़ाई लड़ रहा है? यीशु। यीशु मसीह लड़ाई लड़ रहे हैं किसके लिए? अपने लोगों के लिए, क्योंकि उनके विश्राम के दिनों में, उनके जीवन में जो शांति है, उस शांति को अमालेकी लोग भंग कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, और यहोशू लड़ाई लड़ रहा था। अब आराम से इसे पढ़िएगा, मैं नीचे के पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ वचन में, समय के अभाव के कारण। जब लड़ाई होने लगी तब बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने, मूसा को परमेश्वर ने बोला स्मरणार्थ, या दूसरे शब्दों में स्मरण कर, और इस बात को लिख, और दूसरी बात यहोशू को सुना दे। क्यों यहोशू को सुना दे? मैं भी आपको वचन से बताऊंगा। 3 बातें परमेश्वर ने बोली, स्मरण कर मूसा, और इस बात को लिख दे, और इस बात को यहोशू को सुना दे कि इस आकाश के नीचे से मैं अमालेकियों के नाम को मैं मिटा दूंगा। अमालेकियों का मतलब क्या होता है? दर्दनाक संघर्ष। परमेश्वर पिता बोल रहे इस बात को लिख कि मैं दर्दनाक संघर्ष को तुम्हारे जीवन से मैं मिटा दूंगा। और परमेश्वर ने वहां पे शपथ खाई। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आप रखिए निर्गमन उसका 17वां अध्याय और उसका आखिरी वचन।
परमेश्वर ने शपथ खाई और शपथ खा के कही कि मैं पीढ़ी तक मैं अमालेकियों से लड़ाई करता रहूंगा। आज आपके जीवन में जो अमालेक है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, आज जो यहोशुआ है, आज जो हमारा यहोशू है, हमारा यीशु है, आज आपके उस संघर्ष से वो लड़ाई कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको उस संघर्ष से वो फ्री कर रहे हैं। अब एक बड़ी मजेदार बात कि आपने जो देखा कि यहोशू अमालेकियों से लड़ाई करने लगा, आपको देखा लड़ाई, अंडरलाइन कर लीजिए उसे। लड़ाई के लिए जो यहाँ पे इब्रानी शब्द आया है बड़ा मजेदार है। आप जानना चाहते हैं वो इब्रानी शब्द क्या है? लड़ाई के लिए जो इब्रानी शब्द आया है वो है लखैम। लखैम का मतलब होता है रोटी इब्रानी भाषा में। जैसे हम बोलते हैं बैतलहम, तो इब्रानी भाषा में बैत लखैम, लखैम मतलब रोटी, बैत मतलब घर, बैतलहम का मतलब रोटी का घर। तो जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में छोटी छोटी मात्राओं से पूरा शब्द बदल जाता है, जैसे ए आओ, इससे पूरे भाषा और उसका अर्थ बदल जाता है। आहा, आप जानते हैं सब हिंदी में अम लग जाएगा, उसका अलग मतलब है। अम की जगह पे आप आहा लगा दोगे तो उसका शब्द दूसरा हो जाएगा, अर्थ दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार इब्रानी भाषा में छोटे छोटे बिंदु लगते हैं, जैसे हमारे में अम लगता है, बिंदी लगाते हैं, अर्धचंद्र लगाते हैं। इब्रानी भाषा में भी छोटी छोटी बिंदी लगती है शब्दों के नीचे में जब लिखा जाता है तो। और यहाँ पे जो शब्द आया है लखैम, जिसका मतलब होता है रोटी, उसमें छोटे छोटे बिंदु लगे हुए नीचे में, मात्रा लगी हुई है इब्रानी में। यदि आप उस बिंदु को हटा दोगे तो लखैम जो है वो लखाम हो जाएगा, उच्चारण बदल जाएगा। और लखाम का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, लड़ाई लड़ना। तो मतलब प्रभु का वचन ये बोल रहा है कि लखैम जो लड़ाई के लिए शब्द है मतलब रोटी। जब आप इस रोटी को आप ग्रहण करोगे, जब आप इस वचन में आप समय व्यतीत करोगे, प्रभु आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि लखैम का मतलब ही होता है रोटी, और रोटी का मतलब लड़ाई लड़ना। और मैं आपको बता दूं, यीशु ने बोला कि मैं जगत की रोटी हूँ। आप रोटी को क्या करते हो? खाते हो कि दीवार में सजा करके रखते हो? खाते हो, ग्रहण करते हो। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे मैं जगत की रोटी हूँ। आप क्या करोगे? प्रभु यीशु मसीह एक मैसेज दे रहे हैं, When you eat me, जब तुम मुझे ग्रहण करोगे। कैसे खाओगे? एक है होली कम्युनियन, प्रभु भोज, और दूसरा है परमेश्वर का वचन। जब आप इस वचन को पढ़ते हो, जब आप इसे खाते हो, ग्रहण करते हो। दाऊद ने बोला कि तेरा वचन मेरे लिए मधु से भी मीठा है। तो एक शहद में आपके सामने में रख रहा हूँ और मैं बोलूंगा कि आप इसे चख के बताओ ये क्या, बिना चखे आप देख के बताओ ये कितना मीठा है। कोई बता पाएगा? नहीं, क्योंकि आप दूर से भले बोल सकते हो बहुत मीठा है, थोड़ा मीठा है, पर अब आप बोलोगे जब तक मैं स्वाद नहीं करूंगा मैं कैसे जानूं वो कितना मीठा है। सो आई बिलीव कि दाऊद ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उसे उसने खाया, उसे उसने चखा, तब जाकर के वो बोलता है कि तेरा वचन मेरे लिए मधु से भी मीठा है। उसने स्वाद किया, तब तो जाकर के वो बोल रहे हैं कि मैं ये मधु से भी मीठा है। आपको मालूम है कि यहूदी बच्चे जब 5 वर्ष के होते हैं, यहाँ कोई 5 वर्ष का बच्चा बैठा है? अपना हाथ उठाओ, 5-6 साल के आसपास ये बच्ची बैठी हुई। इतने साल की उम्र से यहूदी बच्चे जो होते हैं वो अपने रब्बियों के पास शिक्षा लेने जाते हैं। और जब पहला दिन उनका जो होता है, जिसको आज आप संडे स्कूल बोलते हैं ना, वहाँ पे रब्बी लोग जूइश रब्बाई क्लास लेते हैं। तो उनके पास टोरा होती, जो उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण है, उनके पास टोरा कहलाती है। तो वो क्या करते हैं आपको मालूम है? वो टोरा को खोलते हैं पहली क्लास में, और खोल करके उसमें शहद डाल देते हैं, और शहद डाल करके उस छोटे बच्चे को बोलते हैं कि इसे अपने जीभ से तुम चाटो, लिक करो, स्वाद करो, और उसके दिमाग में पहला शिक्षा डालते हैं कि ये वचन तुम्हारे लिए मधु से भी मीठा है। ये पहली क्लास होती है, और फिर उसके बाद वो शिक्षा देना आरंभ करते हैं। तो परमेश्वर पिता यहोशू को ये बोले कि उनसे जा करके तू लड़ाई कर। लड़ाई करने का मतलब है यहोशू मेरे साथ वचन में टाइम स्पेंड कर, और जब तू मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर यू। और जब यहोशू ने ऐसा किया, परमेश्वर ने उसकी लड़ाई को लड़ा और अमलेकियों पर इजराइलियों ने जीत को हासिल किया। अब ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? कि इस बात को लिख ले और इस बात को यहोशू को सुना दे। क्यों यहोशू को सुना दे? आपके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ मेरे मन में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। प्रभु यहोशू को क्यों सुना दे?
वहां पे हारून भी है, हूर भी है, मूसा भी है, मरियम है, मूसा की बहन मरियम, बड़े बड़े लीडर्स हैं, कालेब हैं। यहोशू बस को क्यों प्रभु? प्रभु ने मुझे जवाब दिया वचन से। प्रभु ने मुझे दिखाया कि क्यों यहोशू को सुना दे, क्योंकि मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू अगला अगुआ बनने वाला। जब मूसा की मृत्यु हुई, यहोशू अगुआ बना। सबसे पहली चीज परमेश्वर ने क्या बोली? यहोशू 1:8 कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात और दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से, बाइबल पढ़ने से ही, बाइबल में चलने से ही तेरे सारे काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। आज आप मार्केट में जाओगे, आपको बहुत सी अच्छी अच्छी पुस्तक मिलेगी कि पर्सनालिटी कैसे बनाओ, या एक अच्छे वक्ता कैसे बनो, एक बोल्ड पर्सनालिटी कैसे बनो। मैं आपको एक बहुत अच्छी फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ, इस वचन को पढ़ो, बोल्ड पर्सनालिटी अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि मेरी बाइबल बोलती है कि यहोशू के लिए परमेश्वर ने बोला कि ऐसा ही करने से, वचन पढ़ने से ही तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। तो जब आप वचन में टाइम स्पेंड करोगे, आपके सारे काम सफल होंगे। इसलिए परमेश्वर ने पहली लड़ाई में परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा को परमेश्वर ने बोला कि यहोशू को इस बात को सुना दे कि लड़ाई लड़ना है तो कैसे लड़ना है? वचन में समय व्यतीत करके, कि जितना ज्यादा तू वचन में समय व्यतीत करेगा यहोशू, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। और हमने देखा कि यहोशू वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता था और उसके जीवन में हमने ब्लेसिंग को देखा। इसलिए यहोशू मेरे पसंदीदा हीरो में से एक है, जिसे बाइबल में मैं पसंद करता हूँ, जिसके ऊपर मैं प्रीच करता हूँ। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि आपको यदि जीवन में सक्सेस होना है, कभी भी वचन को मत छोड़िए। और वहां पे जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को सफलता दी, पहली बार परमेश्वर का नाम हमको इब्रानी में मिलता है जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं यहोवा निस्सी हूँ। यहोवा निस्सी का मतलब होता है कि ईश्वर सहायता करता है। परमेश्वर पिता ये बोल रहे हैं कि जब आप मेरे वचन के लिए समय निकालोगे, तुम मेरे वचन को जब रोज पढ़ोगे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जीवन के हर क्षेत्र में मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। ये पहला परमेश्वर का नाम आया है निस्सी, जो कि पहली इजराइल की लड़ाई में हमको वर्णन मिलता है। तो आपने देख लिया कि अमालेक कहाँ से आया, कैसे इजराइलियों से लड़े। परमेश्वर ने बोला कि मैं अमालेक का जो नाम निशान है मैं पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। तो अमालेक, मिद्यान और पूर्वी लोग ये आकर के गिदोन के ऊपर या इजराइल के ऊपर ये हमला करते थे। अब गिदोन डर करके गेहूं को छांट रहा था, गेहूं को कलेक्ट कर रहा था। उसी वक्त परमेश्वर का एक दूत वहां पे आया। जब गिदोन डरा हुआ था, गिदोन घबराया हुआ था, उसके जीवन में कमी थी, उसके जीवन में दुर्बलता थी, तब प्रभु वहां पे आए। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर का दूत वहां पे आया। जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय में यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए थे, तो दूत बन करके लोगों के पास आते थे। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मुझे पता है कि ये दूत प्रभु यीशु मसीह है जो गिदोन को दर्शन देने के लिए आया। पर मैं चाह रहा था प्रभु, मैं और गहराई में से देखना चाहता हूँ। एक यहूदी इतिहासकार है जो विश्वासी नहीं है, पर इतिहासकार होने के नाते उनका काम है खोज करना, शोध करना, इतिहास की पुस्तकों में वर्णन लिखना। उस इतिहासकार का नाम है फ्लेवियस जोसेफस। बहुत दिग्गज इतिहासकार है यहूदियों के, अभी वो नहीं रहे पर उनके लेख हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। फ्लेवियस जोसेफस विश्वासी नहीं है, पर इतिहास का काम करने के लिए उन्होंने बाइबल में इतिहास को लिखा, खोज करके, अध्ययन करके। आपको मालूम है कि जब परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया, फ्लेवियस जोसेफस ने क्या लिखा कि वो दूत कैसे दिखता था। 3 बातें उसने पाई, 3 बातें। सबसे पहले कि वो जवान पुरुष था। जो दूत आया गिदोन के पास, वो जवान था। स्वर्ग में आप जाओगे ना, जब आप स्वर्ग जाओगे, मैं स्वर्ग जाऊंगा, आपको कोई भी बूढ़ा वहां पे नहीं दिखेगा, हर एक लोग आपको जवान दिखेंगे। हम हमेशा के लिए यंग रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, मरकुस 16 में आप पढ़ोगे, और मरियम और सारी स्त्रियां कब्र पर आई, तो बाइबल ये नहीं बताती कि वहां पे उन्होंने स्वर्गदूत को देखा। मरकुस 16 में पढ़िए, वहां पे लिखा है कि उन्होंने 2 जवानों को देखा जो जवान थे, यंग थे, गुड लुकिंग थे, हैंडसम थे। उसको उन्होंने देखा।
बाइबल हमको बताती है फ्लेवियस ने, जोसेफस ने बोला कि वो जो दूत था वो यंग पुरुष था, यंग था, हैंडसम था, ब्यूटीफुल था। दूसरा, वो बहुत खुश था, ही वॉज अ हैप्पी मैन, बहुत खुश था। और तीसरा, वो परमेश्वर का प्रिय था, वो परमेश्वर का प्रिय था। और जब मैंने इसे पढ़ा मुझे कंफर्म हो गया और भी ज्यादा कि परमेश्वर का प्रिय और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। और हम सब परमेश्वर के प्रिय हैं यीशु मसीह में। तो परमेश्वर का प्रिय कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह में हम परमेश्वर के प्रिय हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें फ्लेवियस जोसेफस ने लिखा उस दूत के लिए। आप सीख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, आप बोर नहीं लग रहा? आगे बढ़े। चलिए, गिदोन के पार्ट को हम आज कंप्लीट करेंगे। खाने के बाद एक नया वचन प्रभु आपके लिए रखे, एक नया आत्मिक भोज प्रभु आपके लिए रखे। तो परमेश्वर का दूत यीशु मसीह वहां पे आए और यीशु मसीह आ करके गिदोन को सबसे पहला शब्द क्या बोले? हे शूरवीर सुरमा। इंग्लिश में लिखा हुआ है ओ माइटी मैन ऑफ वैलर। एक मिनट, प्रभु आप गलत बोल रहे हो। ये व्यक्ति गिदोन, ये कहां से शूरवीर सुरमा है? ये तो डरा हुआ है, मिद्यानियों से मुंह छिपा करके रस कुंड में गेहूं को छान रहा है। आप कैसे इसको शूरवीर बोल रहे हो प्रभु? प्रभु आप गलत बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का कार्य करने का तरीका कुछ और है। जो मैंने आपको बताया ना, प्रभु एक अलग स्तर पर कार्य करते हैं। बाइबल बताती है रोमियो 4 अध्याय और 17वें वचन को आप पढ़ोगे तो क्या बोलती बाइबल कि परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं है उन्हें ऐसा बुलाता है मानो वो है। मतलब आपके जीवन में बीमारी दिख रही है, परमेश्वर पिता बोलते हैं तुम चंगे हो, तुम स्वस्थ हो। आप अपने आप को बीमार देख रहे हो, प्रभु बोल रहे हैं नहीं तुम स्वस्थ हो। परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाते हैं जो नहीं है कि मानो वो है। गिदोन निर्बलता में था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था, परेशान था। कौन मिद्यानियों से हमको छुड़ाएगा? प्रभु ने बोला हे शूरवीर सुरमा, ओ माइटी मैन ऑफ वैलर। अब देखिए, प्रभु ऐसे कार्य करते हैं जैसे कोई सोच नहीं सकता। प्रभु ने उसके अंदर में जो बुलाहट थी, उस बुलाहट से प्रभु ने उसको बुलाया। अब उसके बाद आगे क्या होता है कि जब प्रभु ने उसे बुलाया, गिदोन ने यीशु को देखा और यीशु को देख करके गिदोन एक मेरे और आपके जैसे वो प्रश्न करने लगा। वो प्रश्न क्या था? चलिए हम पढ़ते हैं। न्यायों 6वां अध्याय, सब बाइबल में से निकाल लीजिए। और इन चीजों को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे और भी ज्यादा विश्वास मिलता है कि गिदोन ने प्रभु से ऐसे प्रश्न पूछे कि आज मैं और आप भी हम प्रभु से प्रश्न कर सकते हैं। चलिए 12वें पद को हमने देखा, हे शूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है। 13वां पद, गिदोन ने उससे कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। कंप्लेन कर रहा था, प्रभु क्या जितनी बातें हम सुने हैं वो सब झूठ है? क्या प्रभु तूने हमको त्याग दिया? यदि मैं वहां पे रहता, प्रभु की जगह पे मैं बोलता एक मनुष्य जिनकी सोच में कि मैं गलत आदमी को चुन लिया यार, मैं इसको बोल रहा हूँ शूरवीर सुरमा, ये और भी ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, और भी ज्यादा बहाना बना रहा कि कहाँ रहे प्रभु वो लाल सागर की कहानी, कहाँ रहे प्रभु वो अमलेकियों की लड़ाई, कहाँ रही प्रभु वो सारी बातें। अब तो यहोवा तूने हमको छोड़ दिया है। वो और भी ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, और भी ज्यादा प्रभु को बोल रहा, प्रभु ये क्या हो गया? यदि हमारे जैसा कोई रहता तो बोलता रहे यार मैं गलत आदमी को चयन कर लिया हूँ, इसको नहीं चुनना था। पर प्रभु ने क्या बोला कि अपनी इसी शक्ति में तू जा। ये जो तू कमजोरी तू बोल रहा है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु ने बोला अपनी इसी शक्ति में तू जा। क्या मैंने तुझे नहीं चुना? प्रभु ने उसे चयन कर लिया था, प्रभु ने उसे चुन लिया था। और उसके कंप्लेन करने के बावजूद, उससे बड़ाई करने के बावजूद प्रभु ने बोला कि तू बुराई कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, मीन मेक निकाल रहा है, अपने मीन मेक में ही तू चले जा। मैंने तुझे चुना है और तेरी इसी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को मैं प्रकट करूंगा। पर ध्यान दीजिएगा, फिर गिदोन प्रभु से बातें करता है और फिर कुछ कमियां बताता है। गिदोन बोलता है कि प्रभु
इजराइल के जो 12 गोत्र हैं, मैं पैराफ्रेज करके आपको बता रहा हूँ अपने शब्दों में, आप बाइबल में पढ़िएगा, वैसे ही लिखा हुआ है। गिदोन ने बोला प्रभु इजराइल के 12 गोत्र हैं, सबसे छोटा गोत्र है मनश्शे। मनश्शे के गोत्र में जो मेरा पिता है वो सबसे छोटा है। मनश्शे सबसे छोटा गोत्र, मेरा पिता उस गोत्र में सबसे छोटा है, और अपने पिता के परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। प्रभु तुमने कैसे मुझे चुन लिया प्रभु? प्रभु बड़े बड़े गोत्र हैं, यहूदा का गोत्र है, शिमोन का गोत्र है, उसमें से आप चुनिए। आप सबसे छोटे मनश्शे के गोत्र में, वो भी मेरा पिता जो सबसे छोटा है उस गोत्र में, और मैं जो अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा 15 और 16 वचन में आपको मिलेगा। पर प्रभु ने क्या बोला 16वें वचन में? यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग हूँ, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे मनुष्य को। अब एक पल के लिए आप सोचिए, अभी हमने शुरू में देखा कि मिद्यानी लोग कैसे आते थे, टिड्डियों के समान, और उनके ऊंट कैसे थे? बाइबल बताती अनगिनत। वाह, अनगिनत का मतलब होता है कि आप गिन नहीं सकते। यदि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे सामने में जो दूसरी सेना है मैं गिन पा रहा हूँ, मैं उनकी शक्ति को देख पा रहा हूँ, 10 लाख सैनिक है, 2 लाख सैनिक है, 5 लाख सैनिक है। बाइबल बताती है कि वो अनगिनत ऊंट थे, आप नहीं गिन सकते। टिड्डियों के समान वो सेना आती थी, पर प्रभु बोले मैं तेरे संग हूँ, तू उनको ऐसे मारेगा जैसे तू एक मनुष्य को मार रहा है। इतनी बड़ी जाति थी। अब इतना बातें प्रभु बोल रहे हैं, इतना हिम्मत प्रभु दे रहे हैं, फिर गिदोन बोलता है प्रभु यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मेरे को टेस्ट करने दे कि प्रभु वो तू ही है। मतलब अभी भी गिदोन के मन में डाउट है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ गिदोन के लिए कि गिदोन ने ऐसे प्रश्न प्रभु से पूछे जो आज मैं और आप हम कर सकते हैं। हमारे लिए बातें रिकॉर्ड है कि हम प्रभु से बातें कर सकते हैं, हम प्रभु को पूछ सकते हैं कि प्रभु ये आप है, अपने वचन में हमको दिखाइए। इतनी बातें हमने देखा, प्रभु ने जवाब दिया गिदोन को, फिर भी गिदोन बोलता प्रभु यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु ये दूसरे शब्दों में प्रभु गुस्सा ना मत, प्रभु डांटना मत, मुझ पर अनुग्रहकारी हो, यदि तू है प्रभु तो मुझे बता। और गिदोन ने क्या बोला कि मेरे आते तक प्रभु तो यहीं ठहरा है। प्रभु ने बोला मैं रुका हूँ। मतलब आप देखोगे कि प्रभु आपके विश्वास के अनुसार ढलने वाले हैं। आप जैसा चाहते हैं प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, प्रभु बोले गो फॉर इट। तुम मुझे टेस्ट करोगे, टेस्ट कर लो, तुम मुझे रुकने बोलोगे मैं रुकूंगा। गिदोन ने बोला प्रभु तू रुक, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। प्रभु बोले मैं रुका हूँ, तू ले आ जो करना चाहता है। और क्या हुआ? गिदोन जल्दी जल्दी तो भागते अपने घर गया। घर से क्या 3 चीज लेकर के आया, एक बकरी का बच्चा, एक अख़मीरी रोटी और एक तसले में जूस लेकर के वो प्रभु के पास आया। 3 चीज लेकर के आया। तीनों चीजों का महत्व है, तीनों चीजों का सिग्निफिकेंस है, और तीनों चीजों को ला करके वो बोला प्रभु ये 3 चीज मैं लेकर के आया हूँ। प्रभु ने उससे बोला कि अख़मीरी रोटी को और मांस को, जो बकरी के बच्चे का मांस है, उसको चट्टान पर रख दे और जूस को चट्टान पर उंडेल दे। जब मैं इसको वचन में पढ़ रहा था, प्रभु ने बिल्कुल नई चीज मुझे दिखाई। यहाँ पे गिदोन ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखा। आपको मालूम है कैसे? मैं आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब वो रोटी कोठरी में थे, लोग खाओ ये मेरी देह है। वो रोटी क्या थी? अख़मीरी रोटी। उस अख़मीरी रोटी को तोड़ के प्रभु ने बोला ये मेरी देह है, द बॉडी ऑफ जीसस। और प्रभु ने बोला कि इस अख़मीरी रोटी को और इस मांस को कहाँ पे रख? चट्टान के ऊपर। वो चट्टान गोलगोथा है, कलवरी का क्रूस। प्रभु यीशु मसीह गिदोन को कुछ नई चीज दिखा रहे थे। प्रभु ने बोला इस रोटी को उसके ऊपर रख और जूस को उंडेल दे। आपको मालूम है जूस के लिए इब्रानी शब्द क्या आया है? जूस के लिए 3 इब्रानी शब्द आए हैं यहाँ पे, और तीनों का महत्व है। मैं बिल्कुल सिंपल में आपको बताऊंगा, आपको समझ पाएंगे। एक शब्द जो आया है उसका जड़ दूसरे शब्द में मिलता है, और दूसरे शब्द का जड़ तीसरे शब्द में मिलता है, और तीसरे शब्द में हमको अर्थ पता चलता है। आप समझ पाए? मतलब पहला इब्रानी शब्द आया है वो दूसरे इब्रानी शब्द से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इब्रानी शब्द तीसरे इब्रानी शब्द से जुड़ा हुआ है, और तीसरे इब्रानी शब्द में जूस का अर्थ हमको मिलता है। तो यहाँ पे पहला शब्द आया मराक। मराक जो है इब्रानी शब्द जूस के लिए आया है। ये शब्द आता है पराक, पराक, और पराक जो है ये तीसरे इब्रानी शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है मारपे, और मारपे का मतलब इब्रानी में होता है चंगाई।
हीलिंग। प्रभु ने गिदोन को बोला कि इस रोटी को जो मेरी बॉडी है गोलगोथा के ऊपर रख दे। उस कलवरी के क्रूस से तुम्हारी चंगाई निकली है, उस गोलगोथा से तुम्हारे लिए स्वास्थ्य निकला है, अच्छा जीवन निकला है, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स निकली है। और प्रभु ने बोला कि इसे तू ऐसा कर दे, और गिदोन ने वैसा किया। प्रभु की ओर से आग आई और उसे भस्म कर दिया। आग आने का मतलब है कि प्रभु ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया। अब इतना सारी चीजें हो गई, गिदोन रेडी हुआ, तैयार हुआ, पर गिदोन के मन में अभी भी डर था कि प्रभु, उसको कंफर्म हो गया कि ये प्रभु है, फिर भी गिदोन डर रहा था कि वहाँ के जो लोग हैं, मेरे आसपास के जो मेरे घर बार के लोग हैं, वो नहीं मानेंगे इस बात पे भरोसा वो नहीं करेंगे कि यहोवा ने मुझे चुना है। आज आप देखोगे जब प्रभु आपको चुनते हैं ना, तो सबसे पहले आपके आसपास के लोग आपके ऊपर अटैक करते हैं। जब मैं अपने लिए बताऊं, जब मैं प्रभु ने पहले मुझे खड़े किया 2017-18 के आसपास, तब बहुत से आसपास के लोग मेरे लिए कमेंट करते थे, अरे ये तो दिखावटी है, ढोंगी कर रहा, बड़ा प्रचारक आया है। ये कमेंट्स आते थे, पर मुझे बहुत खराब लगता था कि प्रभु मैं आपकी सेवा में हूँ। पर जब मैं वचन में पढ़ता गया, मैच्योर होते गया, तब मुझे समझ में आया कि ये प्रभु के लोगों के साथ पहले हो चुका है, और प्रभु ने जब चुना है तो उसे कोई मनुष्य हिला नहीं सकता। तो गिदोन के परिवार वाले भी नहीं मान रहे थे। वो जो काम किया, 10 लोगों को लेकर के रात को कार्य किया। और फिर यहाँ पे अब मैं क्लोज करने वाला हूँ इस वचन को, लास्ट पॉइंट में हम जाएंगे, फिर हम क्लोज करेंगे। गिदोन प्रभु की अगुवाई में तैयार हुआ लड़ाई लड़ने के लिए, और बाइबल हमको बताती है, आप पढ़ोगे इसको 33वें पद में आ जाइए। 33वें पद में जब आप आते हैं, इज़राइल की तराई में डेरे डाले। आपने देखा कि ये 3 बड़ी जाति कैसे थे, टिड्डियों के समान, अनगिनत थे, गिन नहीं सकते आप। इज़राइल की तराई में आकर के इकट्ठे हुए। अब मैं आपको अंत के समय का प्रॉफिटिक वर्ड, मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा ना, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। वचन से मैं प्रॉफिटिक वर्ड आपको दे रहा हूँ, जो वचन हमको बताता है। ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया गिदोन के पास, आपको मालूम है कि सबसे पहली बार यहोवा ने जब अपने आप को प्रकट किया कि मैं यहोवा शालोम हूँ, वो गिदोन के सामने में परमेश्वर ने किया। वो आग आई, आग आकर के भस्म हो गई उस ऑफरिंग को। गिदोन फिर भी डरा हुआ था, तब प्रभु ने बोला मैं यहोवा शालोम हूँ। और शालोम का मतलब इब्रानी में शांति बस नहीं होता। शालोम, आप मेरे YouTube पे जाओगे, मैंने शालोम के ऊपर एक पूरा वीडियो बना करके मैं रखा हूँ, स्टडी वीडियो। शालोम एक ऑल इंक्लूसिव वर्ड है, सारी बातों को अपने में समाहित करता है। शालोम का मतलब होता है सुरक्षा, शालोम का मतलब होता है स्वास्थ्य, शालोम का मतलब होता है शांति। आज जो इजराइल में लड़ाई में देख रहे हैं आप ना, शालोम का मतलब होता है पीस फ्रॉम वॉर, युद्ध से शांति। एक ऑल इंक्लूसिव वर्ड है। तो प्रभु ने बोला मैं यहोवा शालोम हूँ, पर प्रभु उसको ये बोल रहे गिदोन तू यहाँ पे जोड़ ले, मैं तेरा सुरक्षा हूँ, मैं तेरा स्वास्थ्य हूँ, मैं तेरा साहस हूँ, मैं तेरी हिम्मत हूँ, मैं तेरी शांति हूँ। आज प्रभु आपको बोल रहे मैं यहोवा शालोम हूँ। आपके जीवन में जो घटी है आप जोड़ लीजिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा स्वास्थ्य है, यहोवा मेरी सुरक्षा है, जो आपको जरूरत है। प्रभु ने बोला मैं यहोवा शालोम हूँ। और प्रभु ने कब प्रकट किया? जब गिदोन डरा हुआ था, जब अपनी निर्बलता में था। बाइबल हमको बताती है कि 3 बड़ी जाति इज़राइल की तराई में ये इकट्ठे हुए इजराइलियों से लड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा किस तराई में इकट्ठे हुए? इज़राइल की तराई में। प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ोगे आपको मिलेगा कि अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं और आप हम आएंगे, तो जो एंटी क्राइस्ट है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जब कलीसिया उठा ली जाएगी, हम सब चले जाएंगे, तब वो एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। मैं कभी डिटेल में एंड टाइम्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो जब उठा ली जाएगी कलीसिया, एंटी क्राइस्ट आएगा, तो वो जो मसीह विरोधी है, आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे आपको मिलेगा कि इज़राइल की तराई में वो सारे देश के लोगों को, राजाओं को, मिनिस्टर्स को इकट्ठा करेगा, और इज़राइल की तराई में आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं और आप हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह उस एंटी क्राइस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे और प्रभु का राज्य इस पृथ्वी बनाएगा। ध्यान दीजिए कि 3 बड़ी जाति
दिस इज द प्रॉफिटिक वर्ड जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है। कहाँ इकट्ठे हुए थे? इजराइल की तराई में। इनका अर्थ क्या होता है? मिद्यानियों का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, लड़ाई झगड़े। अमलेक का अर्थ दर्दनाक संघर्ष। और पूर्वी लोग, पूरे अरबी लोग वहां पे इकट्ठे थे। मतलब जितना दुख परेशानी, एक अनगिनत भीड़ वहां पे इकट्ठी थी और इजराइल की तराई में इकट्ठे थे। ये बहुत मजेदार है। इजराइल का अर्थ जब मैंने देखा इब्रानी में, आपको मालूम है इजराइल का अर्थ क्या होता है? इजराइल का इब्रानी में अर्थ होता है यहोवा बिखेरता है, गॉड स्कैटर्स। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये तीन बड़ी जाति इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए? इजराइल की तराई में। इजराइल का अर्थ होता है बिखेरना। मतलब तुम इकट्ठे हो गए हो, प्रभु बोल रहे मैं तुमको बिखेरूंगा, मैं तुमको हराऊंगा। और प्रभु ने बोला कि तुम अपने हाथ में नरसिंगा लो और तुम नरसिंगे को फूको। दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट। मैं वचन क्लोज करने वाला हूँ। ये आखिरी बात आप सुन लीजिए, फिर हम क्लोज करेंगे। नरसिंगा आपको कैसे मिलता है? जिसको हम तुरही बोलते हैं, शोफार बोलते हैं, नरसिंगा आप कैसे पाते हैं? जो भेड़ होता है नर, उसमें बड़े बड़े सींग होते हैं। जो फीमेल होती है उसमें नहीं होता सींग। जो नर होता है उसमें सींग आपको मिलेगा। और वो सींग जब वो जिंदा है तो आप नहीं निकाल सकते। जब उस मेमने की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के पश्चात आप उससे शोफार को, नरसिंगे को, तुरही को या उसके सींग को आप निकालोगे, उसे साफ करोगे और फिर उसे बजाया जाता है। वो कहलाता है नरसिंगा, तुरही, शोफार, ट्रम्पेट, बहुत से नाम है इसके। तो ये कैसे मिलता है? मेमने की मृत्यु के बाद। तो यदि मेमने की मृत्यु नहीं हुई है तो नरसिंगा हमको नहीं मिला है। और जब मैं नरसिंगे को फूंक रहा हूँ, नरसिंगे को बजा रहा हूँ, मतलब मैं एक सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ कि मेमने की मृत्यु हुई है। उस मृत्यु के कारण ये शोफार मुझे मिला है। समझ पा रहे हैं आप कि नरसिंगा आपको कैसे मिलता है? यूहन्ना ने जब यीशु को देखा, उसने क्या बोला? देखो परमेश्वर के मेमने को। वो मेमना हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ और उसकी मृत्यु के बाद हमको वो शोफार मिला, वो नरसिंगा मिला। प्रभु ने बोला तुम नरसिंगे को फूंकना। नरसिंगे को फूंकने का मतलब है कि प्रभु बोले तुम यीशु की मृत्यु को तुम प्रचार करना। जब तुम यीशु की मृत्यु को प्रचार करोगे तो जो क्रूस में यीशु ने जयवंत तुमको दिया है, वो विक्ट्री तुमको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। ऑल अबाउट जीसस, सारी बातें यीशु की। आप इन पुराने नियम में हम यीशु को देख रहे हैं एक एक वचन में। और परमेश्वर ने बोला तुम नरसिंगे को फूंकना। आज मैं और आप कैसे यीशु की मृत्यु का प्रचार करते हैं? पहला कुरिन्थियों में आप पढ़ोगे, आपको मिलेगा जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की मेज के पास आते हैं, तो लिखा है, पौलुस ने बोला जब जब तुम मेज के पास आते हो तुम यीशु की मृत्यु को प्रचार करते हो जब तक वह ना आ जाए। और उस समय में कैसे करते थे? नरसिंगा फूंकते हुए। यहोशू यरीहो को कैसे जीता आपको मालूम है? परमेश्वर ने बोला कोई लड़ाई नहीं लड़ना है, 7 दिन 6 दिन तक नरसिंगा फूंको, वाचा के संदूक को उठाओ, चारों ओर घूमो, यीशु की मृत्यु को प्रचार करो, यीशु को ऊंचा उठाओ, चक्कर लगाओ, यीशु की मृत्यु का प्रचार करो, यीशु को ऊंचा उठाओ। ये और फाइनली वहां पे कितने लोग थे आपको मालूम है? 22,000 लोग इकट्ठे हो गए थे। प्रभु ने बोला नहीं, 22,000 नहीं, यदि मैं जय दिला दूंगा तो तुम घमंड करोगे कि हमने अपने भुजबल से हमने जय प्राप्त की है। तुम कल को घमंड करोगे कि अरे हम लोग तो 22,000 लोग थे, हम लोग अपने आप से लड़ करके जीते। प्रभु ने नहीं जीता है। प्रभु ने गिदोन को बोला चल एक काम कर गिदोन, सारे लोगों को पानी के पास लेकर के जा, और जो हाथ से पानी पी रहे हैं और जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पी रहे हैं, दोनों को अलग करना। अब सोचो गिदोन के पास कितना बड़ा टास्क था। आज यहाँ पे मुश्किल से 80, 90, 100 लोग बैठे होंगे, 22,000 लोगों को छांटना। अब सोच पा रहे हैं? पर यहाँ पे गिदोन ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इस बार वो पुराना गिदोन नहीं था जो डर रहा था, जो छिपा हुआ था। इस बार वो बदल चुका था अंदर से। तुरंत 300 लोगों की छटाई किया। प्रभु ने बोला अब मैं उपयोग करूंगा। जब निर्बलता थी, कमी थी, जब दिख रहा था हम अपने आप से नहीं कर सकते प्रभु ने बोला ना, अब उपयोग करूंगा कि महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और लास्ट पॉइंट जिसके बाद हम क्लोज करेंगे, जब 300 लोग इकट्ठे हो गए, गिदोन थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, थोड़ा सा शंका थी मन में, क्योंकि वो अनगिनत तराई में पड़े हुए थे भाई, अनगिनत लोग थे,
टिड्डियों के समान पड़े हुए थे, आज कल उठ के मार दे, क्या पता। गिदोन डर रहा था, शंका था मन में कि प्रभु क्या करूं। यहोवा ने बोला, गिदोन तू जान रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, उठ अपने दास फूरा को, उसका नाम दिया हुआ है, फूरा को संग ले और मिद्यानियों की छावनी में जाओ। और जब उस छावनी में वो गए तो वहां पे कुछ और ही चल रहा था। एक टेंट के पास, एक तंबू के पास वो गए। उस तंबू में एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था, जो सैनिक था, इजराइल के विरुद्ध में लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। उसने स्वप्न में देखा कि एक बड़ी सी रोटी चट्टान से या ढाल से ढुलकते ढुलकते या लुढ़कते लुढ़कते आ रही है और आ करके मिद्यानियों के टेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिद्यानियों का जो रहने का स्थान है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तब एक दूसरा जो सैनिक था, वो दूसरा सैनिक उठा और वो तुरंत उसके स्वप्न का फल बता दिया। अब मैंने इस पे सोचा कि प्रभु ये कैसे तुरंत स्वप्न का अर्थ बता दिया। मेरी बाइबल में जब मैं पढ़ रहा था मैंने लिखा है He interpreted the dream immediately, तुरंत उसने स्वप्न का फल बता दिया। नबूकदनेस्सर को जब स्वप्न आया और योग मारने के लिए निकला था पंडितों को, दानियल ने बोला मत मार, आज रात का हमको समय दे कि हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताएगा। उसको टाइम चाहिए था दानियल को कि मैं स्वप्न का अर्थ मैं प्रभु से मांगूंगा। पर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये व्यक्ति वो, हाँ बता रहे हैं क्या बात है, ये है क्या, इसका अर्थ ये है, तुरंत। मतलब आप सोचो कि ये व्यक्ति स्वप्न बता रहा है और ये व्यक्ति जो कि ना तो पंडित है, ना पुरोहित है, ना ज्योतिष है, सैनिक है, उसके स्वप्न का अर्थ बता रहा है। क्योंकि प्रभु ने मिद्यानियों को उनके हाथ में कर दिया था और उसने बताया कि जो रोटी लुढ़कते लुढ़कते आ रही है, ये योआश के पुत्र गिदोन की तलवार है और ये तलवार मिद्यानियों को डिस्ट्रॉय करेगी। मिद्यान का सैनिक है, उन्हीं की छावनी में है, उन्हीं की छावनी में बैठ करके बोल रहे हैं कि गिदोन की जो तलवार है मिद्यानियों को मारेगी आज रात को। 300 लोग, प्रभु ने जब इसका अर्थ उसको बताया, मैं विश्वास करता हूं कि तुरंत प्रभु ने उसको दर्शन दिया कि स्वप्न का अर्थ तू बता, और उसने स्वप्न का अर्थ बताया। और बाइबल हमको बताती है कि गिदोन ने जब सुना, 3 लोगों की 100 की टुकड़ी बांध करके वो अटैक किए। कैसे अटैक किए ध्यान दीजिएगा, नरसिंगा फूंक रहे थे और नरसिंगा फूंक करके चिल्ला रहे थे यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। नरसिंगा फूंक रहे थे, यीशु की मृत्यु का प्रचार कर रहे थे और बोल रहे थे यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। वो तलवार क्या है आपको मालूम है? बाइबल इब्रानियों में बोलती है कि परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार है, जो गांठ गांठ और कूदे कूदे को वार पार छेदता है। इफिसियों 6वें अध्याय में बाइबल बोलती है आत्मा की तलवार उठा लो जो परमेश्वर का वचन है। इसलिए बाइबल बोलती है कि यहोवा की तलवार, द वर्ड ऑफ गॉड, द परमेश्वर का जो वचन है, ये यहोवा की तलवार है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जो इतिहास आपको बताया, जो पहली इस्राएल की लड़ाई थी, यहोशू ने कैसे लड़ा? जब वो वचन में मनन करता था, परमेश्वर ने बोला मैं लड़ूंगा। लड़ाई के लिए क्या शब्द आया है? लखैम। लखैम का मतलब होता है रोटी। प्रभु ने मुझे दिखाया एक रोटी लुढ़कती हुई आ रही है, लखैम। लखैम का मतलब होता है रोटी, और वो रोटी जो है वो परमेश्वर का वचन है, जिसके लिए दूसरा शब्द आया लखाम, और वो परमेश्वर का वचन ही है जो तलवार है। इसलिए रोटी लुढ़कती हुई आई जो परमेश्वर का वचन है। और बाद में लोगों ने कहा, जो चिल्ला उठे, गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और गिदोन ऐसे उनको मारा जैसे परमेश्वर ने बोला था कि कोई मनुष्य है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि जब आपके जीवन में निर्बलता है, कमजोरी है, आप बोल रहे प्रभु मैं किसी काम का नहीं, प्रभु बोल रहे मैं उपयोग करूंगा। और फिर भी यदि आप बोलते हैं प्रभु आप उपयोग करेंगे, ऑफ कोर्स। और यदि आपके जीवन में कहीं भी थोड़ा बहुत प्राउड है, कई बार हमारे अंदर प्राउड आ जाता है जो हमको समझ में नहीं आता है, तो प्रभु उस प्राउड को करेक्ट करते हैं, प्रभु उस प्राउड को सुधारते हैं। जैसे 22,000 लोग हो गए, प्रभु बोले अभी उपयोग नहीं करूंगा, और छांटो और कम करो, तब उपयोग करूंगा। तो जब आपके अंदर पूरी निर्बलता आएगी, प्रभु बोलेंगे नाउ आई विल यूज, कि जो सारी महिमा मिलेगी वो प्रभु यीशु मसीह को मिलेगी। गिदोन एक डरा हुआ, कमजोर, सबसे छोटा व्यक्ति था पूरे गोत्र में, अपने पिता के गोत्र में, अपने पिता के परिवार में सबसे छोटा था। पर जब प्रभु को उपयोग करना था,
प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से उसे उपयोग किया। आज प्रभु आपको उपयोग करेंगे यदि आप अपने जीवन को प्रभु के आगे सबमिट करते हैं। आप एक्नॉलेज करिए कि प्रभु मैं कमजोर हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं, न मैं गा सकता, न मैं बोल सकता, न कुछ भी योग्यता है, पर मैं आपके लिए अपना जीवन जीना चाहता हूँ और अपना समय वचन में व्यतीत करें, क्योंकि वचन ही है जो परमेश्वर की तलवार है। उन्होंने वचन में फीड किया और वचन में फीड करके उन्होंने जयवंत को उन्होंने हासिल किया, उन्होंने बहुत बड़ी जीत को हासिल किया। तो क्या आपने परमेश्वर के वचन में यीशु को देखा? और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से हमने देखा कि यहोशू जो हमारा यीशु है, स्वर्गीय यहोशू, कैसे उन्होंने वचन में फीड करके उन्होंने लड़ाई लड़ी, वही रोटी भुलकती हुई आई। बाइबल हमको बताती है कि वो रोटी ही यहोवा की तलवार है जो हमको जयवंत करती है। तो हमेशा वचन में समय व्यतीत करिए, कुछ भी हो, कभी भी बाइबल ना छोड़िए, प्रार्थना ना छोड़िए। छोटी सी प्रार्थना करिए लेकिन बाइबल और प्रेयर जरूर करिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देवे। और मैं चाहूँगा कि आज आपके जीवन में दुर्बलता है, कमी है, आप मेरे पीछे एक छोटी सी प्रेयर करें और अपना जीवन आप प्रभु को सबमिट कर सकते हैं। और ये किसी को देख करके नहीं कि वो कर रहा तो मैं भी करूँगा। यदि आपको लग रहा है कि प्रभु मैं आपके द्वारा उपयोग किया जाना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे प्रेयर करें। थैंक यू जीसस। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए मारे गए, पर मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और आपकी दाहिनी ओर विराजमान है। मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं आपका प्यारा बेटा और आपकी प्यारी बेटी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता, आज आपकी उपस्थिति में मैं अपनी सारी कमजोरी, अपनी सारी दुर्बलता और अपनी सारी अयोग्यता मैं आपके सामने रखता हूँ। यीशु, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ, मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए। अपनी महिमा के लिए उपयोग करिए कि मेरे जीवन से, मेरे परिवार से प्रभु आपके नाम की महिमा। धन्यवाद प्रभु कि आप आज से मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। मेरा जीवन आपके हाथ में है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। खाना खाने के बाद हम फिर जुड़ेंगे और फिर से प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे। गॉड ब्लेस यू।